सात संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। आज का टॉपिक, गुरु सिख चाहे तोड़ भी दे पर गुरु न नाता तोड़ेगा। कहे हरदेव पकड़ा है तो हाथ कभी ना छोड़ेगा। साध संगत इसलिए महात्मा चेतन करते हैं कि हमें गुरु का हाथ पकड़ने की बजाय अपनी उंगली उनके हाथ में दे दें। तो साध संगत गुरु कभी उंगली नहीं छोड़ता। सत्संगत ये जीवन जीते हुए हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव भी आते हैं। तो सत्संगत उसी उतार चढ़ाव के दौरान ये कई बार हो जाता है कि कोई मनोकामना पूर्ण ना हुई या किसी कार्य में विलंब हो गया या किसी महात्मा की कोई बात अच्छी नहीं लगी, तो फिर वो सत्संग आना कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं। उसी बात की तरफ इशारा किया कि गुरु नाता नहीं तोड़ता कभी भी, क्योंकि ये हमारी उंगली एक बार पकड़ ले तो फिर ये मुक्ति की तरफ ले जाता है। गुरसिख नाता, क्योंकि साधारण अवस्था में संसार में माया का असर, इसलिए चेतन भी किया जा रहा है कि गुरसिख को भी कभी नाता नहीं तोड़ना चाहिए। हरि रूठे तो ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। सत्संगत कभी भी गुरु जैसा नहीं कोई हो। ये तो मौसम है, सर्दी है गर्मी है, इनसे नहीं घबराना है। जीवन के उतार चढ़ाव हैं, जब ये आए तो सत्संगत गुरु की जो सुरक्षा कवच वरदान कह लीजिए दिए हुए हैं, सिमरन है, सत्संग है, सेवा है, पक्के संतों का संग है। मन इस अवस्था से गुजर रहा हो तो पक्के संतों के संग में जाकर के बैठ जाएं, वो आपका विश्वास मजबूत कर देंगे। वो आपके कमजोर मन को मजबूत कर देंगे कि छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। सत्संगत इसलिए हुजूर तो जानी जान है, सत्संगत इनको पता है कि किस अवस्था में ये डुलायमान हो सकता है। इसलिए रोज प्रार्थना में भी सत्संगत, मेरा डोले ना अतबार बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार करा मैं संतां दा सत्कार, कि मैं इन सत्कार करने योग्य संतों के साथ में बैठा रहूं ताकि ये गुरु के साथ जोड़ के रखें। वरना भ्रम आते हुए तो सत्संगत आपने हमने सबने देखा कि कैसे गरुड़ जी के मन में भी वो भ्रम आ गया कि ये प्रभु परमात्मा नहीं है जिनको नागपाश ने जकड़ दिया है रामायण के काल में। और भ्रम आ गया कि मैं खोल करके आया हूं, अहंकार आ गया। कोई भी कारण हो सकता है मन में भ्रम आने का, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष वैर विरोध, यही कारण बन जाते हैं। और फिर सत्संगत कैसे, गरुड़ जी की जो वो अवस्था हुई, परेशान हो गए और नारद जी से मिले। नारद जी ने कहा कि ये तो वहां से वापस आ रहे हैं, और उनसे पूछा कि सच्चे पातशाह मैं ऐसे उनके बंधन खोल के आया हूँ, ये प्रभु हैं भी कि नहीं। उन्होंने कहा इसके मन में शक है, इसको आगे जाने दो, वरना बातें सुनकर कहीं मेरे मन में। उन्होंने सत्संगत महादेव जी के पास भेजा और महादेव जी ने कहा कि आप फला पर्वत पर जाइए, काग भूसंडी जी कथा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, गुरु की महिमा गा रहे हैं, वहां जाइए, आपका सबक पक्का हो जाएगा, आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा। और वहां गए और उनका विश्वास मजबूत हो गया। इसलिए सतगुरु सच्चे पातशाह बाबा हरदीप सिंह जी महाराज ने कहा कि ब्रह्म ज्ञान के बाद बैठना नहीं है कि ले लिया तो हो गया, नहीं। उसके बाद सेवा सत्संग सिमरन से जोड़ने का कारण यही था कि माया फिर भी असर डालती है। सावधानी हटी, दुर्घटना हटी, जरा सा अपने आप से ध्यान हटाया तो सत्संगत। इसीलिए यहाँ पर हरदेव वाणी का ये शब्द आ रहा है कि गुरु सिख नाता तोड़ दे पर गुरु ना नाता तोड़ेगा। कई हरदेव पकड़ा है तो हाथ कभी ना छोड़ेगा। ये कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता सत्संग। गुरु सिख भले ही दुलायमान हो, कृपा करो कि हर पल अरदास करें, सच्चे पातशाह आपने अपने दर से लगाया है,
तो अब अंतिम श्वास तक तोड़ने बजाय पकड़े रखना ये हाथ। तो सत्संगत पक्के संतों के साथ बैठना है और गुरु की बात को ऊपर रखना है, गुरु की बात को सुनना है, गुरु की बात पर चलना है। अपने बीच में कोई मिलावट नहीं करना। हमें क्या आता है सत्संग, जो गुरु से सीखा वो गुरु की बात मानते चले जाएं, उन पर चलते चले जाएं। धन्यकार।